हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली नागपुर में हिंसा देखी गई जिसमें दो गुटों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की, पेट्रोल से गाड़ियां जला दी गईं। इस पत्थरबाजी में करीब 33 पुलिस पर्सनल्स भी इंजर हो गए और ये वायलेंस इतना बढ़ गया कि नागपुर में कर्फ्यू लग गया। अब इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है 300 साल पुरानी कब्र। औरंगजेब जो कि 17th सेंचुरी के मुगल रूलर हैं, उनकी कब्र कुल्दाबाद में है जो कि छत्रपति संभाजी नगर जिले में है। इसका नाम पहले औरंगाबाद भी हुआ करता था। तो इस जिले में स्थित कब्र को हटाने की मांग की गई और उसके चलते ही विवाद बढ़ गया। दरअसल कब्र की वजह से प्रोटेस्ट हो रहा था नागपुर में। ये प्रोटेस्ट विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट के चलते ही प्रतीकात्मक रूप से औरंगजेब की कब्र बनाई गई और उसे जलाया गया। पर उस कब्र पे जो चादर उड़ाई गई थी उसमें कुछ रिलीजियस टेक्स्ट थे, जिसकी वजह से दूसरे गुट की भावनाएं आहत हो गई और उस वजह से दंगा बढ़ गया। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की, प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय की गई और ये विवाद इतना बढ़ गया कि नागपुर में कर्फ्यू लग गया। अब इसकी हम और चर्चा करते हैं। अरे ये क्या आ गया, रायसीना डायलॉग। देखिए, बात तो मुझे रायसीना पर ही करनी थी, जो कि जिसमें 125 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया आए हुए हैं और इसमें हम बात कर रहे हैं जो भी जियो पॉलिटिकल टेंशंस हैं या जियो इकोनॉमिक से रिलेटेड जो टेंशंस है उसकी। पर हमारे लिए तो प्रेसिंग इशू अभी ये कम्युनल वायलेंस ही बन गया है। हम हिंदू मुस्लिम्स के अलावा बात ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो मेन इशू यही है कि औरंगजेब की टूम्ब जो है वो प्रॉब्लम है। अब इस पे ही चर्चा कर लेते हैं। तो फिर अब प्रॉब्लम ये है कि इससे ये जो दंगा हुआ है, इसे या जो वायलेंस है, ये क्लैशेस जो हैं, उसे वेल प्लान्ड माना जाता है। वेल प्लान्ड मतलब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि अगर ये दंगा उसी टाइम हुआ है और एक इंसिडेंट की वजह से हुआ है, तो फिर ये इतने सारे पत्थर कैसे अवेलेबल हो गए? इतना प्रॉपरली कैसे मतलब दिमाग लगाया गया कि पहले सीसीटीवी डिस्ट्रॉय करते हैं उसके बाद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? या फिर लोगों ने मास्क पहन के क्यों प्रॉपर्टीज को अटैक किया, मतलब चेहरा कवर करके क्यों प्रॉपर्टीज को अटैक किया गया? और उसमें भी उन्हीं लोगों की प्रॉपर्टीज, मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी की ही प्रॉपर्टी क्यों टारगेट की गई? तो इतने सब चीज़ों की वजह से कुछ लोगों को लगता है कि ये प्लान्ड अटैक है, ये स्ट्रैटेजी के साथ किया गया है और इसकी प्लानिंग बहुत दिनों से चल रही थी। इसके बारे में और चर्चा करते हैं। अरे ये वाला इशू भी तो है इंडिया में, जिसमें विमेन के अगेंस्ट में क्राइम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। मुंबई में ही 12.8% क्राइम्स बढ़ गए हैं और बच्चों पर भी सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है वो इंक्रीज हो गए हैं। इन 21% जंप है। पर नहीं, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नागपुर वायलेंस के बारे में, जिसमें 300 साल पुरानी जो कब्र है वो हमारी सबसे बड़ी और सबसे प्रेसिंग प्रॉब्लम बन गई है एट द मोमेंट। अब ये जो कब्र को हटाने की डिमांड है, ये नई नहीं है, ये बहुत टाइम से चली आ रही है। पर रिसेंट में ये जो डिमांड है, ये एक मूवी की वजह से और ज़्यादा इग्नाइट हो गई। छावा मूवी जो है, उसमें मुगल एम्परर ने जो क्रुएलिटी दिखाई मराठा किंग के ऊपर, तो वो जो क्रुएलिटी है वो अपने आप में प्रॉब्लम है और उसकी वजह से और डिमांड रेज हो गई कि औरंगजेब की कब्र को हटाना चाहिए। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि औरंगजेब जो है उनकी मौत अहमदनगर में हुई थी। अहमदनगर भी महाराष्ट्र में ही है, पर उनकी कब्र अहमदनगर में क्यों नहीं है? उनकी कब्र अहमदनगर से 136 किलोमीटर दूर कुल्दाबाद में क्यों है? तो इसका रीज़न है कि औरंगजेब चाहते थे कि उनकी कब्र उनके सूफी सेंट जो जिनको वो बहुत मानते थे, जैनुद्दीन शिराजी, हाँ जैनुद्दीन शिराजी जो हैं, जो सूफी सेंट जैनुद्दीन शिराजी हैं, उनके पास में हो। इस वजह से उन्हें 136 किलोमीटर दूर, मतलब अहमदनगर से 136 किलोमीटर दूर जगह पर कुल्दाबाद में दफनाया गया और ये इसका कारण है। उनकी मौत जो है वो कुल्दाबाद में नहीं हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और चीज़, नागपुर मेरे बहुत क्लोज है। आई एम पर्सनली वेरी अटैच्ड टू द प्लेस। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी पहली जॉब जो है वो मैंने नागपुर में की थी। मेरी जो फर्स्ट जॉब है वो नागपुर में हुई थी। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पे, इस तरह का वायलेंस और कर्फ्यू होता है, तो उसमें आम लोगों का बहुत नुकसान होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इट अफेक्ट्स मी ऑल्सो टू सम एक्सटेंट। और इस तरह से जो नागपुर का न्यूज़ निकल के आया, इट हैज़
मतलब बात यह है कि इतने साल हो गए हमारी आज़ादी को और हमारी डाइवर्सिटी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और उसमें भी हम अगर ऐसी बातों पर लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं यही होता है कि कितनी सारी समस्याएं हैं पर हमें यही मुद्दा मिला लड़ने के लिए. दैट इज वॉट आई वॉज इम्प्लाइंग थ्रू दिस वीडियो. होप द मैसेज इज क्लियर. अगर इससे किसी की भावनाएं आहत होती तो आई पर्सनली अपोलोजाइज, बट द थिंग इज मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये इतना बड़ा मुद्दा है नहीं कि आप कर्फ्यू तक बात ले जाएं. ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसकी वजह से आप मारपीट करें. अच्छा, एक एमसीक्यू है जिसका आंसर आप दीजिए कमेंट में. नागपुर इज नोन एज द टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया. नागपुर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्यों? 4 ऑप्शंस हैं. सबसे पहला है इट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन द वर्ल्ड, सॉरी इन द वाइल्ड. हाईएस्ट नंबर्स ऑफ टाइगर्स हैं नागपुर के पास में. सेकंड है इट इज होम टू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. तीसरा जो ऑप्शन है इट इज लोकेटेड क्लोज टू मल्टीपल टाइगर रिजर्व्स. क्या ये बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स के पास में लोकेटेड है? और लास्ट है इट होस्ट द एनुअल इंटरनेशनल टाइगर समिट. इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक सही है. आप कमेंट में ABCD करके बता सकते हैं. अगर सही होगा तो मैं करेक्ट लिख दूंगी उसके आगे, अगर गलत होगा तो ट्राई अगेन लिख दूंगी. अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है जो सुन के जाइएगा, उसके बाद कमेंट में आंसर कीजिएगा. ये अनाउंसमेंट है अनअकैडमी के स्कॉलरशिप टेस्ट को लेकर. अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट 23 मार्च को होने जा रहा है, जो 2 स्लॉट्स में होगा, 11 बजे और 5 बजे. इसमें आप 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं. ऐसा पहली बार अनअकैडमी ऑफर कर रहा है, तो इस टेस्ट में ज़रूर एनरोल कीजिएगा. इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं. MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या. इसमें आपको बहुत सारे प्राइजेस भी हैं, जैसे IPL के टिकट्स आप जीत सकते हैं, स्मार्ट वॉच जीत सकते हैं, iPad जीत सकते हैं, टैबलेट जीत सकते हैं. तो ये ऐसे सारे प्राइजेस भी आपके पास मिल जाएंगे अगर आप इस टेस्ट में अच्छा करते हैं तो याद रखिएगा 23 मार्च को ये स्कॉलरशिप टेस्ट है. साथ ही अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर अभी 60% ऑफ चल रहा है. तो ये जो है ये लिमिटेड पीरियड तक ही रहेगा, तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं. इसके लिए भी मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कीजिएगा और ये ऑफर आप अवेल कर पाएंगे. इसी के साथ ही ये वीडियो के अंत पर हम आ चुके हैं. होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, होपफुली आप तक सरकाज़म पहुंच गया होगा. और अगर ऐसा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.